25 प्रश्नों की जंग और 25% इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे होंगे। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार जुड़ते ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर वीडियो के अंदर आगे बढ़े। 100 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति के लेकर आया हूं। हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने आवेदन कर रखा है, तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि यहां से आपके 25 अंक है वो तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर क्वेश्चनों के अंदर बढ़िएगा। 25% पक्का क्या कहने का मतलब है? आपके पेपर के अंदर कला संस्कृति के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, और आज इतने दिन मेहनत की, उस सब का निचोड़ इस वीडियो में है। देख लिया तो बेड़ा पार हो गया। चलो भाई, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हरबोला की बावड़ी कहां स्थित है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरबोला की जो बावड़ी है वो कहां स्थित है, यह आपको बताना है। दोस्तों, हरबोला की जो बावड़ी है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ या गागरोन? तो किसको नहीं किया है? मांडलगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में स्थित मुस्सी महारानी की छतरी अपनी टेढ़ी रेखाओं की मेहराबदार शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मुस्सी महारानी की छतरी 80 खंभू की छतरी है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? 80 खंभू की छतरी के नाम से। संत हरिदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था? हरिदास जी का जन्म हुआ था डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। कहां पर? डीडवाना कुचामन जिले में। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? बारडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लेकर आए थे कर्नल जेम्स टोड। कौन लेकर आए थे? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, पांचवा माझी की बावड़ी किस जिले में है? पांचवा माझी की बावड़ी भी कहां पर है बेटा? जोधपुर के अंदर। बंडदेवरा मंदिर कहां स्थित है? बंडदेवरा मंदिर है बारां में। बंडदेवरा मंदिर कहां पर है? बारां के अंदर। नेक्स्ट है, जालिबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? जालिबाब बावड़ी, मामादेव का कुंड, यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, तेरहताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की? रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। नेक्स्ट है, संत पीपाजी का मंदिर किस जिले में? पीपाजी का मंदिर है बालोतरा के अंदर। पीपाजी का मंदिर कहां पर है? बालोतरा में। आप कहां करोगे? बाड़मेर। तो थोड़े सा जिलों को अपडेट है, वो आप सभी साथी है वो जरूर कर ले भाई। अगला क्वेश्चन, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ियों को। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? मोकड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह विवाह के प्रकार है और यह ग्रासिया जनजाति है उसके अंदर प्रचलित है। दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले बेराट, विराट नगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आवा का कामेश्वर मंदिर है यह गुर्जर प्रतियार काल में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? गुर्जर प्रतियार काल के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतियार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिएगा। आड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजोड़गढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। सीधा क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि हर्षद माता मंदिर का है आबानेरी, नीलकंठ महादेव मंदिर राजौरगढ़, हरिहर मंदिर ओसिया, लेकिन चारों के चारों गुर्जर प्रतियार काल के हैं। तो ऑप्शन ए देखो, 1, 2, 3 और 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, लोक कला मंदिर कहां स्थित है? लोक कला मंदिर है यह उदयपुर के अंदर है। लोक कला मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? ये किसके थे? अकबर के दरबारी कवि थे। किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतियार वास्तु शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधीमती माता मंदिर, दधीमती माता मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। यह नहीं है भाई।
चारचोमा का शिव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने? बड़ोली कोटा में जो शिव मंदिर है उनका निर्माण करवाया था मीहर कुल ने। किसने? मीहर कुल ने। नेक्स्ट, तीरिया तेल हमीरट चढ़े ना दूजी बार, यह दुर्ग के किस शासक से संबंधित है? साथियों, यह है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग का साका प्रसिद्ध है और रणथंबोर दुर्ग का साका हुआ था 1301 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान वर्सेज एक के अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या नाम था? रणस्तंभपुर। क्या नाम था बेटा? रणस्तंभपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंबोर में। किसमें है? रणथंबोर के अंदर। नेक्स्ट, इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। तो यह ली गई है वीर सतसई से। किससे? वीर सतसई से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू माना जाता है। चारचोमा जैन मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, समदिदेश्वर मंदिर, यह नहीं है तीनों ही। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था अन्य सब दुर्ग है वो नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? और यह लिखा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? खंजरशाही, शिवशाही, पोमचा और अमरशाही। शिवशाही। कर दिया ना गलत? अरे बेटा, पोमचा लुगड़े का प्रकार है, क्यों गलत कर रहे हो? आगे देखो, राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? इसे जाना जाता है 12 खंभू की छतरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं कहां पर? कानू में। ये आभूषण कहां पहने जाते हैं? कानू के अंदर। नेक्स्ट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? फिर एक बार बोल रहा हूं भाई, आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो एक काम कर दो मेरे लाडलों, वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सवाल रहेगा एग्जाम डेट को लेकर, जिसका उत्तर भाई परीक्षा तिथि आपका अनुमान क्या कहता है बताओ। बाकी 100 क्वेश्चन के बाद मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, यहां पर बोली जाती है वागड़ी बोली। वागड़ी है, बागड़ी नहीं है। बागड़ी तो हनुमानगढ़ चूरू क्षेत्र के अंदर है, वो बोली जाती है। ओके, आगे देखो भाई, राजस्थान के किस स्मारक को चूरू झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल कहते हैं खेतड़ी महल को। किसको? खेतड़ी महल को। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? आदिवासियों कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेले को। किसको कहते हैं? बेणेश्वर का मेला। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया था। वो है बनी ठनी। वो क्या है? बनी ठनी दोस्तों। नेक्स्ट, सूर्यमल मिश्रण का जन्म किस जिले में हुआ? किस में हुआ था? बूंदी के अंदर। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहां पर हुआ था बेटा? बूंदी के अंदर सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म है वो हुआ था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में। नेक्स्ट, सरोकार कहानी के रचयिता का नाम बताइए। सरोकार कहानी के रचयिता भंवरलाल बर्मर। भंवरलाल बर्मर दोस्तों। नेक्स्ट, साहित्यकार उनके जन्म स्थल से सुमेलित नहीं है। मणि मधुकर चूरू से, विजयदान देता जोधपुर से, पंडित जाबरमल शर्मा झुंझुनू से, बांकीदास झुंझुनू। ये गलत दिया हुआ है। चलो भाई, HW होमवर्क। एक चीज मैंने देखी है, राजस्थान का बेरोजगार जितना निठल्ला बेरोजगार मैंने नहीं देखा कहीं पर। इतना निठल्ला
कि इनको बोल देना तो भी नहीं करते हैं। 5 तारीख को 6 बजे से मैंने बोला था कि ट्विटर ट्रेंड कराएंगे चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी एग्जाम डेट को लेकर, कोई नहीं आया था। तो फिर आपकी आवाज उठाएगा कौन एक बार? आज तो हम कुछ बात कर रहे हैं, फिर कौन उठाएगा आपकी आवाज? मैं यहां पर बोल रहा हूं, कमेंट करके बता दो। आपको नहीं पता तो गूगल सर्च करके बता दो, इसका उत्तर बता दो। 2-3 जने जो रियल में अच्छे स्टूडेंट होते कमेंट करते, बाकी बेटा जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराना सीख जाओ, वरना लोग मरा हुआ समझकर दफना देंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन में, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? किस गांव में? उमराई गांव के अंदर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आता रहता है, बार बार आता है। किस जिले में है? कुलदेवी किनकी है? पांचाल जाति की कुलदेवी है, याद रख लेना, यह क्वेश्चन आता रहता है। अगला देखो, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन था कुंभलगढ़ का। मंडन किसका था? कुंभलगढ़ का। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कौन थे? मंडन। वापस आ गया सेम ही। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से, भाई यहां पे मैं खड़ा हूं और अगर मैं इस प्रकार ऊपर देखता हूं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और ऐसा कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ के दुर्ग में 10 खंभू की छतरी स्थित है। इस 10 खंभू के छतरी का अन्य नाम है मामा बांजा की छतरी। क्वेश्चन 41, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? यह कहलाता है किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है? फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर, किराड़ू मंदिर अभी अभी हमने देखा है, अब इतना ही याद नहीं है। कर दो लेकिन कमेंट, जिंदा हो तो बताओ कमेंट करके, अभी देखा लास्ट क्वेश्चन के अंदर, और आपकी जिंदा दिली इस क्वेश्चन का उत्तर बताए गए तब पता चलेगी। और चंद्रमहल जयपुर में 6 ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला देखो, किराड़ू के मंदिर वापस आ गया बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो यह है गुर्जर प्रतिहार शैली का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? किराड़ू का सोमेश्वर, किराड़ू बाड़मेर में। नेक्स्ट, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता का नाम बताइएगा। नेमिनाथ बारहमासा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कौन है? पालन है। अगला क्वेश्चन, जालिवा बागड़ी, जालिवा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह किसमें है? कुंभलगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी स्थित है। बताइए मिश्री जी की छतरी किस जिले में? यह क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं। किस जिले के अंदर है? अलवर में। ब्राह्मण देवता की तो जोधपुर में, लेकिन मिश्री जी की छतरी है वो अलवर के अंदर है। वो कहां पर है? अलवर में। नेक्स्ट, सेनापति की छतरी जोधपुर में है, तो बताइए राजा जोध सिंह की छतरी कहां है? राजा जोध सिंह की छतरी है ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट, कर्माबाई का संबंध किस जिले से है? डीडवाना कुचामन से। नेक्स्ट, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? कौन थे? राजा भूपत। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता थे राजा भूपत बाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है बाला किला अलवर के अंदर। खुशखबरी दे दूं, 10 मई मदर्स डे ऊपर सभी कोर्स मात्र 181 रुपए। 10 मई ऐप इंस्टॉल रखो, तैयारी जारी रखो, अपने आप आपका काम है वो हो जाएगा भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो कर लो। 10 मई को सभी कोर्स जो लाइव बैच चलते हैं
वो 181 रुपए के अंदर आपको मिलेंगे। समझ गए? अगला देखो, भूतू की बावड़ी किस जिले में है? भूतू की बावड़ी है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, कागा की छतरियां जोधपुर में स्थित है। तो बताइए प्रधानमंत्री की छतरी कहां है? कागा की छतरी जोधपुर, प्रधानमंत्री की छतरी भी जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, संत रानाबाई का जन्म किस जिले में हुआ? डीडवाना कुचामन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लटियाल देवी किस जिले में स्थित है? फड़ौदी में। लटियाल देवी का मंदिर फड़ौदी जिले के अंदर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर फड़ौदी जिले के अंदर स्थित है। केवाय माता किस जिले में है? डीडवाना कुचामन के अंदर। एक जगह है किरणसरिया के अंदर है। नेक्स्ट, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? किन्होंने रखा था? बाव भट्ट ने। किन्होंने रखा था? बाव भट्ट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो है ये, पग फेरो की रचना की थी? पग फेरो की रचना की थी गोवर्धन सिंह शेखावत ने। अगला क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है रावण हत्था। इनमें से कौन सा है? रावण हत्था। नेक्स्ट, बालोतरा जिले में स्थित है नाकोड़ा जी, मेवा नगर के जैन मंदिर, रानी बटियाणी मंदिर, ब्रह्मा जी का असोत्रा में है। तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी। कौन है? कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट, कनपट्टे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? किसके गाते हैं? जीण माता के। जीण माता का मंदिर रेवासा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूल बावड़ी का है? डीडवाना कुचामन खाटू गांव में। अगला क्वेश्चन, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य या महासती, महासंते या महासती के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर की किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो यह करती है गुड़ला नृत्य के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं गोदना। अरे टेटू। अगला क्वेश्चन, किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? किसको चुना गया? आमेर दुर्ग को। किसको चुना गया? आमेर दुर्ग को। नेक्स्ट है, महलू का दुर्ग यानी मिटड़ी का किला किसे कहा गया है? मिटड़ी का किला नाहरगढ़ के दुर्ग को। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित उस स्मारक का नाम बताइए जो माता के प्रति पुत्र की सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक है। वो है माता के प्रति पुत्र की सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी। माता की जगह पिता करो भाई, पिता के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर धौलपुर, तमाशा जयपुर, तुराकलंगी मारवाड़, रम्मत बीकानेर जैसलमेर। तुराकलंगी की कहां है? फिर जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराओ। तुराकलंगी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है यह बताओ भाई। जिंदा हो तो जिंदा कराओ, एहसास कराओ, वरना लोग। समझ गए? आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 73। कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? लच्छी राम। कौन थे? लच्छी राम। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में। कथोड़ी जनजाति उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? जालरापाटन घंटियों का शहर कहलाता है। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन को क्या कहते हैं? साखी। क्या कहते हैं? साखी। नेक्स्ट, होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं भाई? धमाल। क्या कहते हैं? धमाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला चुआन द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया? तो वो है रणथंबोर का किला
1301 में यहां पर हमीर देव चौहान शासक थे, तो एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर कब्जा किया था। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंबोर का ही प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला है, चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, तीनों ही है, तो 1, 2 और 3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में। बाला किला कहां पर है बेटा? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, बटनेर किला हनुमानगढ़ में। बटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का म्यूजियम किसकी देन है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की। बीकानेर का म्यूजियम डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की देन है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की क्या है? देन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बांकीदास ने। डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग बांकीदास ने। नेक्स्ट, पिंगल भाषा का विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। पिंगल का शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? देलवाड़ा में। कहां पर है? देलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का ग्रीबन किस कवि को कहा जाता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर जिया चोजा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पलकती प्रीत कविता के रचयिता का नाम? गजे सिंह राजपुरोहित। गजे सिंह राजपुरोहित। नेक्स्ट, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से? गोपाल सैनी बल्यू पोट्री से। किससे है? बल्यू पोट्री से। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई है? पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, मशहूर विमल वसई व लुणव वसई मंदिर आबू पर्वत पर है। नेक्स्ट, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? करौली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? काली सील नदी की, काली सिंध मत कर देना, काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। नेक्स्ट, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? कालीखो पर्वतमाला। मीणाओं का मूल निवास स्थान कालीखो पर्वतमाला था दोस्तों। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? यह जाना जाता है चोमुआगढ़ को। किसको? चोमुआगढ़ को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। लोक देवता जन्म स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोगा जी का जन्म ददरेवा में, पाबू जी का कोल्लू में, अड़बू जी का बुंडोल, फता जी का सांतू। 2 3 4 1 2 3 4 1 ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में एक और ब्रह्मा मंदिर है जो बालोतरा जिले के अंदर स्थित है और आसोतरा में। कहां पर है? आसोतरा में। नेक्स्ट, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि रामदेव पशु मेला नागौर। कमेंट करके बताओ भाई कहां लगता है यह मेला? शिवरात्रि पशु मेला। अब देखो बेटा, पहली चीज 10 मई ऑफर, सभी कोर्स ₹181 में। 10 मई के ठीक 3 महीने बाद अगला ऑफर आएगा। अगला ऑफर आएगा तो 10 मई को भाई सीटी की तैयारी करनी है, बाल वाटिका, कोई सी भी भर्ती की तैयारी करनी है, कोर्स ज्वाइन कर लेना। बुरा ना मानो, ज्वाइन कर लेना। इन किताबों से पढ़ना है तो देखो, इन किताबों से, इन्हीं किताबों से क्वेश्चन आएंगे हमारे, इन्हीं किताबों से। ठीक है। दूसरी बात, खुशी हो लाइक शेयर
और ईमानदारी से कमेंट करके बता देना 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हाईकोर्ट की एग्जाम होगी, 101% होगी। आप निश्चित हो जाइए, समय आपको दिया जाएगा, उससे 45 दिन बाद एग्जाम करवाई जाएगी। लगभग संभावना अगले 10 से 15 दिनों में एग्जाम डेट भी जारी कर दी जाएगी। आप तैयारी में सुचारू लग जाओ। ड्राइवर भर्ती के बाद अब हाईकोर्ट इसी के अंदर लगेगा और इसकी एग्जाम है वो करवाएगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।